हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिंकू शास्त्री एंड फिजिक्स स्टडी। देखिए, ये जो चैनल था मेरा यूट्यूब चैनल टिंकू शास्त्री, अब उसका नाम फिजिक्स स्टडी है। ओके, हाँ, तो आज हमारा टॉपिक है। आज टॉपिक क्या, आज तो 10th क्लास वालों को पढ़ाएंगे हम। ठीक है, 10th क्लास वालों के लिए बहुत दिन से कह रहे थे स्टूडेंट के 10th क्लास की वीडियो बनाओ सर, बनाओ। तो इसलिए हमने आज पहली वीडियो हुई है आज 10th क्लास की। तो फिजिक्स ही पढ़ाते हैं। तो फिजिक्स आज लेके चलते हैं, टॉपिक फिजिक्स। तो मेरे कहने का मतलब यह है, देखिए, सब लोग जितने भी स्टूडेंट हैं, गर्ल्स या बॉयज जो भी है, ये जो चैनल है अभी अभी स्टार्ट किया है, इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और हमारी वीडियो को देखते रहिए। तो जैसा कि यहाँ लिखा है, व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज लव। भाई फिजिक्स कुछ नहीं है, समझो तो कुछ नहीं है फिजिक्स। तो लेके चलते हैं आज। ज्यादा साउंड को थोड़ा स्लोली रखेंगे, लाउडली नहीं, क्योंकि रात का वक्त है, दिन नहीं है, रात है। रात कम से कम समथिंग 12 बज रहे होंगे, इतना टाइम है। तो धीरे धीरे बोलते हैं। आई होप आप तक वॉइस क्लियर पहुंच रही होगी। तो सबसे पहले विचार कर लेते हैं। तो 10th क्लास वाले हो आप लोग, तो उसमें तो 3 है भाई। एक मतलब साइंस है तुम्हारे पास, ये सब्जेक्ट है साइंस, उसमें 3 पार्ट हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। जो बायोलॉजी केमिस्ट्री है ना, वो जो को उसको आप कहीं से भी स्टडी कर लेना, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ सिर्फ फिजिक्स पढ़ाई जाती है, तो यहाँ पर फिजिक्स पढ़िए। ठीक है, तो लेके चलते हैं टॉपिक। 1 मिनट, माइक जरा, आज माइक की प्रॉब्लम है, तो इसको रफ करते हैं। देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं हम प्रकाश। लाइट। ठीक है, प्रकाश। देखिए, मैं तो आपको जब वीडियो स्टार्ट किया है तो पढ़ाऊंगा तो हूँ, तो उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे कुछ स्टूडेंट बता रहे थे मेरे गांव के कि कोचिंग पढ़ने जाते हैं, बस मान लो उन्होंने कहीं कोचिंग लगाई होगी, मुझे नहीं पता कहाँ लगाई है, तो वहाँ का न्यूमेरिकल बता देते हैं। न्यूमेरिकल, भाई एक बात बताओ, न्यूमेरिकल मान लो, ये जो कोचिंग वाले हैं ना गांव में, जितने भी टीचर हैं, देखिए मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, नहीं, मेरा मतलब ये है कि किसी को ठेस पहुंचाना, मेरा मतलब ये है किसी स्टूडेंट की जिंदगी बर्बाद ना हो, इसलिए मैं आपको सजेशन कर रहा हूँ। भाई न्यूमेरिकल क्या है? न्यूमेरिकल तो एक, ये जो अंकित उदाहरण होते हैं न्यूमेरिकल, इसको तो सॉल्व कोई भी करा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि यही सॉल्व करा सकते, ये भी करा सकते हैं, वो तो सब कुछ पढ़ा सकते हैं, टीचर हैं, जो भी टीचर हैं वो पढ़ा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि
ये पढ़ा देंगे वो नहीं पढ़ा पाएंगे, ये पढ़ा देंगे वो नहीं पढ़ा पाएंगे। मेरा मतलब ये नहीं, मेरा मतलब है कि न्यूमेरिकल जो डायरेक्ट न्यूमेरिकल दे देते हैं स्टूडेंटों को, इस टॉपिक को पढ़ाए बिना ये न्यूमेरिकल दे देते हैं, तो न्यूमेरिकल बच्चे सॉल्व कैसे कर लेंगे, ये मेरा मतलब है भाई। जब तक मान लो मैं आपको, मान लो कोई कहानी है, ठीक है, कहानी, जब आप लोग उस कहानी को ठीक से समझोगे तभी तो उसको समझोगे, तो तभी तो उसके क्वेश्चन आंसर कर पाओगे आप। तो जब तक आप इस पाठ को नहीं पढ़ोगे तो इस पाठ के न्यूमेरिकलों को कैसे सॉल्व कर लोगे भैया आप पाठ पढ़ाया नहीं, डायरेक्ट न्यूमेरिकल दे दिए। क्या कह देते हैं ये जो टीचर हैं, क्या कह देते हैं पता है, एग्जाम में यही आते हैं न्यूमेरिकल, ये नहीं आते हैं। भाई एग्जाम क्यों देख रहे हो आप सिर्फ एग्जाम मतलब बच्चे को आप ये बता दो कि एग्जाम में ये आते हैं ये नहीं आता है, तो सिर्फ न्यूमेरिकलों से कम चल जाएगा। न्यूमेरिकल के लिए भी तो ये समझना जरूरी है। अब ये नहीं समझाया आपको स्टूडेंटों को, डायरेक्ट न्यूमेरिकल दे दिए। अब मान लो न्यूमेरिकल दे दिया आपने, कोई भी न्यूमेरिकल हो, जैसे मान लो 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है, टीचर ने दे दिया भाई बच्चों को ये न्यूमेरिकल करके लाओ, स्टूडेंटों को दे दिया। अब न्यूमेरिकल तो ये दे दिया ना, तो इस न्यूमेरिकल में ये वो कुछ बताया ना कुछ, मतलब ये पाठ पढ़ाया नहीं, न्यूमेरिकल दे दिए सीधे। तो भाई ये जो क्वेश्चन कह रहा है, अब न्यूमेरिकल बता रहा है कि 1 कूलम आवेश। अब बच्चे को आवेश ही नहीं पता है, जब आवेश ही नहीं पता है तो सवाल कैसे कर लेगा वो। मान लो आपने सूत्र बता दिया कि भाई इस सूत्र से कर लाना है, नहीं, इलेक्ट्रॉन की संख्या n बराबर Q/E, ये लगा देना, मान रख देना, वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो भी रट्टा हो गया ना, रटना। जैसा टीचरों ने रटा है वैसे स्टूडेंटों को रटा रहे हैं। भाई तुम्हारी तो लाइफ, अपनी तो आप लोगों ने लाइफ बर्बाद कर ली, बच्चों की लाइफ के साथ क्यों खेल रहे हो भाई। मेरा कहने का मतलब ये है, न्यूमेरिकलों को कराने से पहले बच्चे को पहले टॉपिक चैप्टर पढ़ाना चाहिए, तब न्यूमेरिकल कराने चाहिए। उससे क्या होता है कि जब टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो न्यूमेरिकल तो हलवा लगेंगे, हलवा। भाई आपको ये न्यूमेरिकल क्यों टफ लगते हैं, क्यों आपको कठिन लगते हैं, क्योंकि आपने पार्ट नहीं पढ़ा है, चैप्टर नहीं पढ़ा है, समझा नहीं है ठीक से। जब चैप्टर ठीक से समझ जाओगे तो न्यूमेरिकलों में कुछ नहीं है भाई। मेरे कहने का मतलब है ये, जो आप जहाँ भी कोचिंग पढ़ते हो वहाँ पढ़ते रहिए, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, पढ़ते रहो, लेकिन उनके साथ साथ मेरी भी क्लास लेते रहो। 10 दिन क्लास ले लो आप मेरी, 8-10 दिन। आपको आज तो पहली क्लास है इसलिए आपको कुछ अजीब सा महसूस हो रहा होगा, क्या समझाने लग गई, कुछ पढ़ा तो नहीं रही, इधर उधर की बात करने लगी। भाई इधर उधर की बात नहीं है, ये मेन बात है, ये समझने की बात है। आप 8 दिन इस क्लास को लेते रहिए, अगर आपको कुछ समझ में आए उस वहाँ की क्लास में और मेरी क्लास में कुछ डिफरेंस दिखाई दे तो मेरी क्लास लीजिए। अगर आपको यहाँ कुछ अच्छा नहीं लगे तो आप, मैं क्या कह रहा हूँ, आप जबरदस्ती थोड़ी कर रहा हूँ, ये देखिए मत देखिए। और यहाँ तो मैं कुछ फीस भी नहीं, फ्री में देखिए भाई, लाइक कर दीजिए वीडियो, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, बस। वहाँ फीस भी दे रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा वहाँ कोचिंग मत पढ़ो, पढ़ो भाई, लेकिन इसे भी पढ़ते रहो। जब आपको खुद परिवर्तन, अलग अलग डिफरेंस दिखाई देगा पढ़ाई में, तो आप लोग खुद सोचने लगोगे कि कौन अच्छा पढ़ाता है, क्या चीज, क्वालिटी क्या है। भाई पढ़ाई वहाँ भी हो रही है, मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है, पढ़ाई वहाँ भी हो रही है, लेकिन क्वालिटी अलग है। वहाँ की क्वालिटी कुछ अलग है, यहाँ की क्वालिटी कुछ अलग है, वो आपको खुद ही दिख जाएगी अभी, ठीक है।
अभी तो शुरुआत है ना। अब देखिए, अब पढ़ाई करते हैं। हाँ, तो हमारा मेन टॉपिक है लाइट, प्रकाश। हाँ, तो भाई ये प्रकाश है। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो प्रकाश। 9th में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, इससे पहले 9th में होगा तब भी पढ़ा होगा, छोटी छोटी क्लासों में ही पढ़ा होगा। तो वहाँ तो सिर्फ आप लोगों ने पढ़ा है, समझना यहाँ पे, ठीक है। तो समझना ऐसे है कि प्रकाश क्या है, व्हाट इज लाइट। लाइट क्या है? तो लाइट को हम एक लाइन में बता सकते हैं, सिर्फ एक लाइन, ज्यादा लंबी कहानी नहीं है। तो हम लिखते हैं, आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठना पर डे, और जो मैं लिखता हूँ उसको नोट करते रहना। नोटबुक बना लो, न्यूमेरिकल की अलग सीरीज चलेगी। अभी तो सिर्फ ये पूरा चैप्टर कराने के बाद में उसको न्यूमेरिकल भी चलेंगे, ठीक है। पहले चैप्टर पढ़ो। तो प्रकाश क्या है? देखिए, प्रकाश कुछ नहीं है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा। अभी बताता हूँ, पहले लिख लूं क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है, ऊर्जा है, जो हमारी आँखों की प्रकाशीय तंत्रिकाओं को जागृत करके किसी वस्तु का आभास कराती है। देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। नोट कर लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, आप समझिए, ठीक है। प्रकाश, माइक में आवाज तो क्लियर आ रही होगी ना। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा, भाई ऊर्जा को भी पढ़ाएंगे हम आप लोग कुछ दिन बाद। लेकिन ऊर्जा आप लोग 9th में नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने ऊर्जा, तो वो छोड़िए। हमारा टॉपिक प्रकाश है, प्रकाश पढ़ते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा मतलब एनर्जी, शक्ति, पावर। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों की प्रकाशीय तंत्रिकाओं, जो हमारी आंखों के अंदर प्रकाशीय तंत्रिकाएं होती हैं, उनको जागृत करके, ये जो प्रकाश है ना, हमारी आंखों की जो प्रकाशीय तंत्रिकाओं को जागृत करके किसी वस्तु का आभास कराती है। यानी जो प्रकाश है ना, ये हमारी पहली आंखों पर पड़ता है। आंखों से जब आंखों से हमारी प्रकाशीय जो तंत्रिकाएं होती हैं, वो इससे प्रेरणा लेती हैं, यानी कि उनको जागृत करता है ये प्रकाश। उसके बाद में हमको किसी वस्तु का आभास कराता है। ऐसे मान लो ये मार्कर है, अब मैं इसको, अब ये प्रकाश आ रहा है मेरी आंखों पे, मेरी प्रकाशीय तंत्रिकाओं को जागृत कर रहा है। उसके बाद में मुझे ऐसा आभास करा रहा है कि ये कोई वस्तु खड़ी है, कोई वस्तु रखी है। उसके बाद में माने कोई वस्तु दिखती है। या फिर ऐसे कहिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को दृश्यमान बनाता है। आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये परिभाषा लिख लीजिए आप लोग, प्रकाश समझ चुके हो आप लोग। तो अब समझते हैं दर्पण। दर्पण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिरर। ओके, ये मिरर क्या होता है? दर्पण कोई भी चिकना पृष्ठ, कोई भी अपारदर्शी पृष्ठ जिसकी एक साइड पर पॉलिश कर दिया जाए,
एक साइड ऐसा ही छोड़ दो, दर्पण है। अब आप लोगों को उदाहरण देता हूँ, आप चेहरा देखते हो, जो आईना शीशा बोलते हैं आप लोग उसको, दर्पण, वही दर्पण है। उसकी एक साइड पर पॉलिश होती है, एक साइड पर चिकना पृष्ठ होता है। उससे क्या होता है, परावर्तन होता है। उससे हम, आपको चेहरा क्यों दिखता है उसमें, क्योंकि परावर्तन के कारण। वो अभी पढ़ाएंगे आप लोगों को, समझ में आएगा। देखिए दर्पण, दर्पण कुछ नहीं है भाई। दर्पण क्या है, दर्पण एक पृष्ठ, मतलब कोई भी, ध्यान रखो, कोई भी अपार, कोई भी पारदर्शी, कोई भी पारदर्शी चिकना पृष्ठ जिसके एक तल पर पॉलिश की जाती है तथा दूसरे तल से परावर्तन होता है, क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। ठीक है, कोई भी चिकना पारदर्शी माध्यम हो सकता है, उसकी एक साइड पर पॉलिश होती है, एक साइड पर परावर्तन होता है, वही शीशा होता है। ठीक है, अब ये कितने प्रकार का होता है, ये 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं इसके, एक होता है समतल दर्पण, ये देखो, ये 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 समतल दर्पण, नंबर 2 अवतल दर्पण, नंबर 3 उत्तल दर्पण। ये 3 होते हैं। ठीक है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब सबसे पहले समझते हैं समतल दर्पण। देखिए समतल, जैसे कि नाम से ही क्लियर है भाई। नंबर 1 समतल दर्पण, समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण कोई भी समतल प्लेट ले लो, समतल यानी एक जैसी, उसके एक साइड पर पॉलिश कर दो, समतल दर्पण हो गया। ठीक है, आवाज तो आ रही होगी। ठीक है, लिख देता हूं मैं, किसी समतल पृष्ठ के एक और पॉलिश कर दो, वही समतल दर्पण कहलाता है। मान लो कोई भी समतल पृष्ठ ले लो, ये जो हम तुम चेहरा देखते हैं अपना, ये जो समतल दर्पण होता है, क्योंकि इसकी एक साइड पर पॉलिश होती है, एक साइड चिकना होता है। ठीक है, अब आती है नंबर 1 अवतल दर्पण। अब इसको मिटाता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समतल दर्पण हो गया, और डालते हैं अवतल दर्पण। नंबर 2 अवतल दर्पण। इसको आप लोग अंग्रेजी में लिखना चाहो तो कॉनकेव मिरर।
ठीक है। अवतल दर्पण क्या होता है? हाँ, पहले समतल दर्पण का एक चित्र बना देते हैं। जैसे मान लो ये समतल दर्पण था, ठीक है। इसके एक साइड पर क्या कर दी मैंने, पॉलिश कर दी, और इधर साइड चिकना ब्रश है, ठीक है। ये बना लेना आप लोग। अब आती है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण समझने की चीज है, देखो। अवतल दर्पण किसी गोली, देखो यहाँ, किसी गोली दर्पण के मान लो ये अवतल दर्पण होता है ना, किसी गोली दर्पण का कटा हुआ भाग होता है। जैसे मान लो ये जो गोला है, ठीक है। अब इसका ये बीच में से काट दो, इतना, ठीक है, इतना बचा, ठीक है, अवतल दर्पण। तो इस क्या होगा, बाहर की साइड पे इस पर पॉलिश कर दो। अब यहाँ से जो इधर साइड चिकना पृष्ठ है, यहाँ से परावर्तन होगा, ठीक है। ये क्या बन गया, अवतल दर्पण। ये रेखा मत बनाओ, यही अवतल दर्पण है, ठीक है। अब परिभाषा देखो, किसी गोलीय दर्पण के मतलब उभरे हुए तल पर पॉलिश कर दी जाती है तथा ये दबा हुआ पृष्ठ होता है, दबे हुए पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन होता है। देखिए, ये जो उभरा हुआ पृष्ठ होता है ना, उस पर पॉलिश कर दी जाती है। जैसे दबे हुए पृष्ठ से क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक है। परिभाषा लिखी है मैंने। ये क्या है, अवतल दर्पण मुख्य अक्ष होती है, ये उसका ध्रुव होता है P, ठीक है। ये चित्र बना लेना। अब लिखते हैं नंबर 3 उत्तल दर्पण। इसको मिटाता हूँ। अब लिखता हूँ नंबर 3 उत्तल दर्पण। अंग्रेजी में लिखना चाहूँ तो कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। यहाँ लिख लेना इस चित्र को, क्या है ये, अवतल दर्पण, ठीक है। अब उत्तल दर्पण, इस पे लिखो किसी गोलीय दर्पण के, किसी गोलीय दर्पण के दबे हुए पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाती है तथा उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक है। इसमें क्या, किसी गोली दर्पण के दबे हुए पृष्ठ पर पॉलिश की जाती है। जैसे मान लो ये गोली दर्पण है कोई, ठीक है। इसके क्या हुआ, ऐसा बनाते हैं, इसके क्या हुआ, दबे हुए पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाती है। दबा हुआ पृष्ठ यही तो है, झुका हुआ, इधर साइड से तो झुका है, तो इसको बोलते हैं दबा हुआ पृष्ठ, इस पर पॉलिश कर दी, ठीक है। भाई उभरे हुए तल से,
तथा उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। ये मुख्य अक्ष है इसकी, इसका ध्रुव होता है P। अब इधर से परावर्तन होगा इस पे यूं करके, और इस पे इधर से होता है। मानो ये प्रकाश किरण है, यूं आती है यूं निकल जाती है, इस पे यूं आ रही है यूं निकल जाएगी, ठीक है। इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। तीनों पॉइंट क्लियर हुए आप लोगों को। इसमें है कुछ नहीं, देखिए समतल दर्पण नंबर 1 था दर्पण। पहला पॉइंट मेरा मुद्दा हमारा ये है, दर्पण क्या होता है। दर्पण क्या होता है, कोई भी पारदर्शी माध्यम, कोई भी पारदर्शी चिकना पृष्ठ जिसके एक तल पर पॉलिश कर दो, एक तल पर प्रकाश का परावर्तन हो, वो क्या कहलाता है, दर्पण, ठीक है। अब बात आती है 3 टाइप के होते हैं, 3 प्रकार के। देखिए नंबर 1 समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है, जो हम शीशा में चेहरा देखते हैं वो क्या होता है, समतल दर्पण। जैसे मान लो समतल दर्पण हो सकता है किसी भी समतल प्लेट, एक जैसी प्लेट, गोल बना हो, वो समतल हो, उसके एक साइड पर क्या कर दो, पॉलिश कर दो, सामने वाले पृष्ठ पर क्या होगा, एक साइड पर उसका प्रकाश का परावर्तन होगा, यानी चेहरा दिखाई देगा उस पर, ठीक है। ये क्या होगा, समतल दर्पण। मैंने समतल दर्पण चित्र बनाया था, वो नोट कर लेना आप लोग। अब दूसरा आता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण होता है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं अवतल दर्पण, कॉनकेव लेंस। लेंस नहीं, मिरर, मुझे लेंस याद आ रहा है, वो ही पढ़ाएंगे आगे। तो कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण। उसमें क्या होता है कि अवतल दर्पण यानी कि उसके उभरे हुए तल पर क्या होता है, उभरे हुए तल पर ये उभरा हुआ है, इधर से ही तो उभरा हुआ है, ये इधर से दबा हुआ है, तो उभरे हुए तल पर पॉलिश कर दी जाती है, तथा दबे हुए जिधर से झुका होता है, दबा होता है, उधर से प्रकाश का परावर्तन होता है। ये मुख्य अक्षर, ठीक है, ये होता है, ये मेरी परिभाषा में लिखा है। अब सेकंड थर्ड है उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स लेंस। अरे यार मिरर, लेंस से याद आ जाता बार बार। तो इसमें क्या होता है, इसके दबे हुए पृष्ठ पर पॉलिश होती है, जिधर से झुका होता है, मान लो ये है, इधर से झुका है तो इस पे पॉलिश होगी। जो बाहर की साइड है, ये बाहर की साइड उभरा होगा, उससे प्रकाश का परावर्तन होगा। तीनों क्लियर? आई होप आप लोग ठीक से समझ रहे होंगे। भाई नाइट है, धीरे धीरे बोलना पड़ता है, दिन में तो पूरे जोश में पढ़ाऊंगा, कल से दिन में ही बनाया करूंगा वीडियो। आज बना लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, दिन में ऐसा है पूरे जोश में पढ़ाते हैं, रात में थोड़ी समझते हो आप लोग, उसको मिटाते हैं। अब पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। नोट कर लेना इसको भाई, आपका आज पहला दिन है इसलिए आप लोगों को कुछ अजीब लग रहा होगा, कल से देखना अपना। और आप जब जल्दी करो, वीडियो लंबा हो रहा है भाई। अब कुछ दिन बाद, अभी तो मैं गांव में हूँ, कुछ दिन बाद चलो हो जाऊंगा मैं मथुरा, जहाँ मेरा एडमिशन हुआ है, जीएल यूनिवर्सिटी मथुरा। अब डालो प्रकाश का परावर्तन। चिंता मत करना, वहाँ चला जाऊंगा फिर भी आपको वीडियो बनाया करूंगा, वहाँ तो सारा प्लानिंग है मेरा, वहीं तो बना करूंगा, वहाँ से स्पेशल बढ़िया वीडियो बनाया करूंगा। तब देखना आप लोग पढ़ाई कैसे होती है। प्रकाश का परावर्तन अंग्रेजी में लिखें तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ओके। अंग्रेजी साथ साथ में लिखा करो, क्योंकि अंग्रेजी 12th के बाद में इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि टोटल इंग्लिश आती है आगे को, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन सबसे पहले चित्र से समझेंगे। लोग भूल करते हैं, चित्र को नहीं समझते हैं, वो परिभाषा रटते हैं, भी रटने से कुछ नहीं होगा। फिजिक्स कहती है मुझे समझो, रटो नहीं। बच्चे उसको रटते हैं, तभी तो बच्चे कंफ्यूज होते, क्यों नहीं समझते में आता। मेरे को क्यों समझ में आई थी फिजिक्स, भाई मेरे साथ के और भी स्टूडेंट थे, वो फिजिक्स में कमजोर थे, मेरी तो बात ये लगा फिजिक्स में, आप लोग जानते हो फिजिक्स, तो फिजिक्स पहले चित्र से समझाऊंगा मैं। देखिए सबसे पहले ये कोई बड़ा सा बनाते हैं चित्र, यहाँ पे ये पृष्ठ है, ठीक है, इसके हमने नीचे साइड पे पॉलिश कर दी है, ठीक है। शीशा कह लो आप लोग, इसे दर्पण कह लो, समतल दर्पण कहेंगे तो मुझे समतल एक जैसा है और तक,
एक रेखा के रूप में, मतलब एक जैसा। तो ये समतल दर्पण है, क्योंकि समतल ही तो है, ये गोल थोड़ी है, सो गोली दर्पण कहेंगे हम इसको, समतल दर्पण है भाई। और इस पे एक बीच में ये तो 100% ये तो अविलंब बनाते ही बनाते हैं, ठीक है। ये अविलंब डाला है हमने इस पृष्ठ पर, ये पृष्ठ है ना ऐसा ऐसा, इस पर हमने अविलंब डाला है, जिसको एन नाम दे दो, ठीक है। ये मत लगाओ, इससे क्या होता है। अब इस पृष्ठ से जो ऊपर का माध्यम है वो क्या है, N1, और इस पृष्ठ से नीचे का माध्यम है वो क्या है, N2। इधर दूर को लिख देते हैं N2। ये बाउंड्री मान लो, ठीक है। ये नीचे का माध्यम N2, ऊपर का माध्यम N1। यह माध्यम डाल लो, N1 माध्यम, N2 माध्यम। ऐसा ही चित्र बनाऊं जैसे मैं बना रहा हूँ, ठीक। तो जब कोई प्रकाश किरण, भाई ये जो डेफिनेशन होती है ना, परिभाषा, थ्योरी, वो मैं इस चित्र से ही बनाऊंगा, आपको रटाऊंगा नहीं, चित्र से ऐसे कर दूंगा इस परिभाषा को कि आप लोगों चित्र समझ लोगे तो परिभाषा खुद ही लिख लोगे अपने आप। तो समझिए जो मैं कहना चाहता हूँ वो, देखिए जब कोई प्रकाश किरण, मैं क्या कह रहा हूँ आप लोग समझिए, जब कोई प्रकाश किरण, मान लो ये प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, ठीक है, ऐसे प्रकाश किरण यूं आई इस पे और यूं चली गई, ये मैं समझाऊंगा। देखिए अब मैं आपको समझाता हूँ। जब कोई प्रकाश किरण, ये प्रकाश किरण है, ये जो मैं बार बार समझाऊंगा आप लोगों, क्योंकि आप लोग अभी हाई स्कूल में हो, छोटे स्टूडेंट हो, अभी 11th 12th में तो आप लोग आए नहीं हो, सो आप लोग इतने हाई फाई हो गए हो, कमजोर हो अभी, तो बेसी एक एक उंगली पकड़ के पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को। देखिए जब कोई प्रकाश किरण, ये मत पूछिए प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है, अनंत से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, भाई सूर्य से आ रही, कहीं से, हमने ये नहीं कह सकते कहाँ से आ रही है, भाई आ रही होगी कहाँ से, हमें तो इतना पता आ रही है, ठीक है। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर, भाई माध्यम एक मैंने डाला है, ऊपर का माध्यम क्या है एक, नीचे का क्या है, इस पृष्ठ से नीचे का 2। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर, एक माध्यम से चल रही है, दूसरे माध्यम में जाती है, दूसरे माध्यम में तो जा रही है, लेकिन किसी चिकने पॉलिशदार पृष्ठ से टकराकर, ये चिकना पॉलिशदार, पॉलिश हो रही है इस पे नीचे, किसी चिकने पॉलिशदार पृष्ठ से टकराकर पुनः, पुनः का मतलब फिर से, पुनः उसी माध्यम में लौट आती है। भाई एक माध्यम से तो ये जा रही थी और एक ही माध्यम में लौट आई, क्यों लौट आई, क्योंकि आगे एक शीशा पड़ा था, समतल प्लेट, शीशा, दर्पण, कोई पृष्ठ था चिकना पॉलिशदार, उससे टकराकर वापस लौट आया। अगर ये शीशा नहीं होता तो सीधी चली जाती, लेकिन ये शीशा था इसलिए नहीं जा पाई, इसको भेद नहीं पाई, इसलिए उसी माध्यम में, इस माध्यम से इसी से आई थी, इसी में लौट गई। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए ये जो प्रकाश किरण आती है इसको क्या कहते हैं हम, आपतित किरण। ये जो
परावर्तन के पश्चात जाती है, इसको कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक है। अब ये क्या है, बीच में रेखा पड़ी है, अविलंब है। अब इसके बीच में जो एंगल बन रहा है, कोण, ये I1 होता है और इधर ये बन रहा है R होता है। ठीक है। जो आपतित किरण से और अविलंब के बीच में जो कोण बना होता है, ये क्या होता है, आपतन कोण। आपतन कोण। जो परावर्तित किरण और अविलंब के बीच में बना होता है, क्या होता है, परावर्तन कोण। ठीक है। आपतन कोण I होता है, परावर्तन कोण R होता है। तो आप लोग चित्र बताओ ठीक से समझे कि नहीं समझे, फिर से समझाता हूँ। देखिए, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाती है, लेकिन किसी चिकने पोलदार पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आती है, इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये मैंने बोला, यही परिभाषा है। बताइए, परिभाषा मैंने इसी चित्र से ही तो बनाई है, कहीं अलग से नहीं लाया हूँ मैं। अगर आप लोग चित्र समझ गए हो तो परिभाषा तो आप लोग बना लोगे। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाती है, लेकिन किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आती है, इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है। अब परिभाषा लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो गए। चित्र पहले बना लो, अब इसको मिटाता हूँ, तब इसकी परिभाषा लिखता हूँ। नहीं, मिटाता नहीं हूँ, फिर आप लोग समझ नहीं पाओगे। यहाँ लिख देता हूँ साइड में, यहाँ लिख देता हूँ परिभाषा। ठीक है, इतना देखिए। अब इसको मिटा देता हूँ, इसका क्या क्या होना है। ठीक है, बना लेना आप लोग। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाती है, लेकिन किसी चिकने पॉलिशदार पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आती है, इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परिभाषा आप लोग लिख लीजिए, नहीं तो मैंने बोल ही दी थी, वहीं से लिख लेना। अब यहाँ लिखता हूँ परावर्तन के नियम। अब यहाँ लिखो परावर्तन के नियम। ये इम्पोर्टेंट है भाई, 1 नंबर में पूछ लेता है, ये 2 नंबर में 1 नंबर का नियम आता है। नियम नंबर पहला नियम क्या कहता है कि आपतन मतलब आपतित किरण तथा परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीन
एक ही तल में होती है। पहला नियम हो गया। नंबर 2 नियम, अब इसको समझा देता हूँ, बाद में समझा दूंगा, पहले इसको भी लिख देता हूँ। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के सदैव बराबर होता है। देखिए 2 नियम लिख दिए परावर्तन के, 2 ही होते हैं। पहला नियम कहता है आपतित किरण, यानी कि आती है वो किरण आपतित किरण, तथा परावर्तित किरण और जातीय किरण वो परावर्तित किरण, एवं अविलंब, बीच में पड़ा है ये रेखा, ये अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये तीनों एक ही तल में तो हैं, तो पहला नियम बन गया। दूसरा नियम क्या कहता है आपतन कोण आई, यानी जो आई है, परावर्तन कोण आर, ये जो आर है, परावर्तन कोण आर है, इसके सदैव बराबर होता है। ये आई है ना, इसके आर की सदैव बराबर होगा। ठीक है, अब ये नियम भी हो गई। अब दूसरे नियम को कहते हैं स्नेल का नियम। इसको दूसरे वाले नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं, ध्यान रख लेना। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये साइंटिस्ट थे स्नेल, उन्होंने बताया था कि ये मेरा भी नियम है भाई। ठीक है, तो आज का टॉपिक इतना ही बहुत है भाई, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोग भी बोर होने लगोगे। तो इसलिए आज इतना बहुत कुछ कवर कर लिया। अभी प्रकाश पढ़ लिया, प्रकाश 3 प्रकार के होते हैं, ये पढ़ लिया, और उसके बाद में प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिया। प्रकाश पढ़ाया था, प्रकाश के बाद में दर्पण पढ़ाया था, दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसके बाद में प्रकाश का परावर्तन पढ़ाया, तीनों क्लियर हो गई सब सोड़ा। अब कल पढ़ाएंगे इसके आगे की कहानी क्या होती है। तो तब तक आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दिया करो। अब कल का वेट करो, कल तो दिन में वीडियो बनाऊंगा फुर्ती में, पूरी एनर्जी के साथ, तब देखना पढ़ाई क्या होती है। आज तो बस नाइट में ड्यूटी पड़ी है भाई। ठीक है, नमस्कार।